Hello everyone, welcome to chemistry class. Here is Narayan Bhairav, Physics Chemistry. Today we will study the packing efficiency, fractions, density and numericals based on that. So our session objectives are packing fractions, density, numerical practice, etc. Sides. Now relationship between the atomic radius and lattice parameter. So here in simple cubic, this one is simple cubic. क्या है ये? Simple cubic, this one is the edge. A is this one side A. Up here we are finding that the square set corners are touching each other. So this one the edge is equal to R plus R. क्या है ये? इस A को हम we can say easily A is equal to R plus R. We can say easily. It means double of the R, or we can say diameter equal to diameter because each atom is, if each atom is similar. तो यहाँ पे इट इज क्लियर. तो रेडियस एंड इनके रिलेशनशिप कैसा बनेगा? रेडियस इज हाफ ऑफ द एज. एज की जितनी है उसका आधी रेडियस होगी, या वी कैन से एज इज डबल ऑफ रेडियस. ओके, वी कैन इजीली से इन दिस ये दिस वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स आर atoms at corners are not touching to each other, so we can easily don't relate the radius with age directly, like in ये एटम्स जो यहाँ पे एटम है और ऐसा ही एक एटम यहाँ होगा, ये आपस में टच नहीं करते, तो हम इनको can't relate them directly. So for that we are relating these through body diagonal. This one is the body diagonal. ये इस फ्रंट साइड का अपर फ्रंट पे सरफेस है, ये लोअर लोअर बैक साइड स्पेयर है, और दिस वन इज द बॉडी सेंटर. अब देखिए दैट बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r. डबल आर तो डबल रेडियस ये हो गई है, और 1 and 1 और एक रेडियस ये प्लस एक रेडियस ये, टोटल 4r हो गई. दैट बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका रेशियो मिलेगा. r इज इक्वल टू दिस रेशियो comes to r is equal to √3/4a. इन दिस सेंस यहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर है, वो ये सरफेस पे है. दिस वन इज द एफसीसी. क्या है ये? एफसीसी. और यहाँ पे दिस वन इज एट द कॉर्नर्स, this one is also at the corners, this one is also at corners, but these are not touching each other, so we can't correlate directly, but these are touching through surface पे जो ये बॉडी डायगोनल आ रहा, यानी कि ये दिस इज नॉट बॉडी डायगोनल, ये स्क्वायर का जो डायगोनल है, दिस वन इज द स्क्वायर. और हियर ये स्क्वायर क्या है, हम यहाँ पे देखें तो दिस वन इज ए and this one is A, or this one is hypotenuse, this one is 90-degree angle, so we can easily calculate here uh, hypotenuse h square is equal to A square plus A square. Here h is equal to h is equal to भी हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले मैं अंडर रूट उधर भेज देता हूँ. तो ये 2 क्या है, ये 2 A स्क्वायर और ये अंडर रूट आ गया. तो h का इक्वल टू वी कैन h या हाइपोटेन्यूज इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2r plus r plus r plus, यानी टोटल 4r. that 4r is equal to we can calculate is this by 4r is equal to on ये बाहर आ जाएगा, इसका अंडर रूट a हो जाए लेने पे √2 बन जाएगा, यानी कि दिस वन बिकम्स a sorry
A root 2 और ये for R is equal to, now it becomes R is equal to क्या होगा, A root 2 by 4. On solving you will find this relation as like this. इसको सॉल्व करने पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये जरूरत थी हमें इसीलिए कि हम कैलकुलेट करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शंस और एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दिस वन इज ओवर सिंपल क्यूबिक और ये रिलेशनशिप आपने देख लिया था अर्लियर कि A इज इक्वल टू 2R रिलेशनशिप, ठीक है। अब आप देखिए द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब occupied by constituent particles, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे तो that one is called packing fraction और we can simply call packing efficiency। फ्रैक्शंस और एफिशिएंसी में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एफिशिएंसी को परसेंटेज में और फ्रैक्शन इज नॉट ए परसेंटेज। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल, ये सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में कितना, ओनली 8 कॉर्नर्स है और दिस वन इज 1 एटम पर यूनिट सेल। तो सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए सेल यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यहाँ पे एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और टोटल वॉल्यूम यूनिट का कितना, उसमें से हम एक रेशियो देखेंगे तो ये इफेक्टिव फ्रैक्शंस मिल जाएगा। सी हियर, अब यहाँ पे एटम्स का जो है स्फेरिकल होते हैं, एक स्फेयर हो गया, एक स्फेयर का आप इस तरह से ये फॉर्मूला लगा दिया तो 4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाय 1 एटम है। अब ए क्यूब, ए यानी एज ऑफ दिस क्यूब, तो A is equal to 2R, here replacing by this 2R it gives you this fraction और ये it becomes efficiency when it converts to percentage। Now packing fractions of for a face centered unit cell or FCC, here these are touching through face। तो देखिए कैलकुलेशंस के, द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इज 4। कैसे आया, क्लियर है, क्योंकि ये कॉर्नर्स वालों का जो पार्टिसिपेशन है दैट इज सभी का मिलकर के 1 और सरफेस 6 सरफेस का हाफ पार्टिसिपेशन मीन्स 3, टोटल हो जाएगा 3 + 1 यानी 4। सी तो फॉर यूनिट सेल यहाँ पे हम रिलेशनशिप पिछली बार देखा ही था 4R/√2, ये रिलेशनशिप हमें यहाँ मिला था बाय द फ्रैक्शंस डेफिनेशंस। अब यहाँ पे वही एरिया ब्रेकिंग फ्रैक्शंस का फॉर्मूला लगाया, स्पेयर का वॉल्यूम ऑफ स्पेयर मल्टीप्लाइड बाय 4 एटम्स है इसमें डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलती है दैट वन इज हाईएस्ट वैल्यू मिलती है हमको, काफी कुछ 74%, it will on converting into percentage it will 74%। Now we are calculating packing fraction for body centered unit cells. Here this one is body centered unit cell. In this body diagonal is touching through each sphere. Here effective number of atoms is counted 2 because one is from this body center, this is completely inside, and 1 from these 8, इन सब 8 स्पेयर्स का कंट्रीब्यूशन मिलकर के 1 होगा तो टोटल हो जाएगा 1 + 1 2। और हियर फॉर बीसीसी यूनिट सेल रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड रेडियस इज दिस। on calculating packing fraction 2 atoms per unit cell, so at volume of atoms is equal to this and volume of unit cell is equal to this, so on putting values we will find this is
0.67 or 68 in books it is 0.68 round figure में, or we can call it 68%. Now this is the summary what we have studied now till now. See this. This is the simple cubic having a relationship between age and radius is this, and these relationship सबके लिए आप देख सकते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट एटम्स पर यूनिट सेल. अब सिंपल क्यूबिक में 1 and body centered with 2, while in FCC it is 4, or hexagonally this one is wrong. And here it is 6 atoms per unit cell. कितने हैं यहाँ पे? 6 atoms per unit cell. ठीक है, ये 2 it's not 2. I want to complete grab this. Blackish color, so it require blackish color. Okay, कितना है ये? 6 atoms. Now see coordination number for this is for simple cubic it is 6 in 3 dimensional. ठीक है, body center it is 8, or FCC and HCP, FCC or you can call it CCP. This one is CCP also. It is 12 and it is also 12. ये highest coordination number, so highest packing fractions is also here. Or lowest coordination number, lowest packing fraction is here in simple cubic, while BCC is in between that 68%. These are some examples for these. You can easily learn them. See now formula based questions. Earlier we have studied that number of closed packed space if we take n. Let we are taking number of atoms or space n. Then the total number of octahedral voids is equal to n. वो भी कितने होंगे n. The total number of tetrahedral void is equal to double of that n. Now solve some questions. It is from your syllabus. ये कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है? x एंड y. बाइनरी कंपाउंड है. एटम्स ऑफ द एलिमेंट y as anions make CCP and those of the element x as cations. तो y क्या है? एनाइन है, और वो कहाँ पे? मेक CCP because anions are bigger, so they are at CCP, while the cations are smaller, so they occupy all the octahedral voids. Voids are small space, तो voids में चले गए. cations कहाँ? cations की mostly positions voids में मिलेगी. तो what is the formula of the compound? formula क्या होगा? तो आप देखिए, it's very simple because it is given octahedral void. कौन सा void दिया है यहाँ पे? octahedral void. इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं. उन दो तरीकों में से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं. पहला तो ये का CCP. CCP मीन्स FCC. FCC here you can call it A, X. ठीक है, X and Y. फॉर्मूले का X and Y लिखना, तो X है जो कहाँ पे है? X8 voids. कौन से voids है? octahedral voids. ठीक है, और वो कितना हुआ? octahedral voids एक CCP या FCC में कितने होते हैं? वो octahedral voids आपने कैलकुलेट किया था 4 होते हैं, 4 इन नंबर. और ऐसे ही y 8 CCP लेटिस है ना. CCP लेटिस में बता रहा है, तो FCC लेटिस समझिए. तो ये कितने होते हैं एटम्स पर यूनिट सेल? ये भी 4 होते हैं. नाउ दीज आर कमिंग इक्वल, तो 4 is 4. रेशियो क्या बना? रेशियो ऑफ x is to y. रेशियो ऑफ x एंड y का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है आपका 1:1. 4 into 4 is 4 हुआ, और 4 is 4 कैंसिल आउट होकर के 1:1 हो गया. तो ये आपका
ये एक्स वाई फॉर्मूला आ गया। दूसरा आप इसको दूसरे तरीके से भी जो फॉर्मूला भी आपने यहाँ देखे इनसे भी सीधे सीधे कर सकते हैं कि ऐसे करने पे कि लेट सीसीपी लेटिस से उसमें लेट नंबर क्या है एन ले लिया, लेट दिस नंबर इज एन, ये यही ले लेते सीधा, ये एन है ठीक है। नंबर ऑफ पैक्ड क्लोज पैक्ड स्पेस इज एन। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना हो गया, वो भी एन। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एन एन कैंसिल, वन वन बनेगा। तो इट मीन्स फॉर्मूला 1:1 आया। इट मीन्स देयर फॉर्मूला शुड बी एक्स एंड वाई 1:1. Their formula should be again 1:1. So you can calculate through this formula or you can calculate through numbers. Perhaps मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चे के लिए, सब भी बच्चे कर पाएंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। Second one method is more better for or the less chance of mistakes are there. Now another example for this, atoms of element B forms HCP lattice. अब यहाँ पे HCP लेटिस में आप जाएंगे तो वर्ड्स और ये सब कैलकुलेट करना आ रही है, सब में ज़्यादा थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। तो फॉर फॉर बेटर सेकंड मेथड अप्लाई करना ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, कितना है टेट्राहेड्रल वर्ड दिए इस बार, और उसका भी कंप्लीट पोर्शन नहीं, ओनली 2/3 पोर्शन ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड इज ऑक्यूपाइड, यानी टोटल कितने भी हो उनमें से 2/3 है जो ए ए ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि अभी हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड्स में जो है वो केटाइन नोट करेंगे। लेटेस्ट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेटेस्ट पे जो होते हैं वो एनाइंस होते हैं, क्या होते हैं एनाइंस, क्लियर है। और एनाइंस में अभी यहाँ पे लेटेस्ट पे कौन बता रहा, बी, इट मीन्स बी, बी जो है आपका एनाइन हो गया। ये भी क्यों जरूरी, बिकॉज यू में राइट बी फर्स्ट इन फॉर्मूला, किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केटाइन शुड बी रिटन फर्स्ट एंड देन एनाइंस। तो ये तो बी तो आपका एनाइन हो गया, और वो आपका HCP लेटिस पे कहाँ है, HCP लेटिस पे है। अभी यहाँ पे ए है जो क्या है A8 वर्ड्स, और वर्ड्स पे कौन होते हैं, वर्ड्स पे जो होते हैं वो क्या होते हैं केटाइंस होते हैं, क्या होते हैं केटाइंस होते हैं ठीक है केटाइंस। अब आप सीधा फॉर्मूला देख लेते हैं, लेट नंबर, सबसे पहले हम मैथमेटिकल को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, या लेट नंबर, लेट सीसी नंबर ऑफ लेट सीसीपी साइट्स, HCP साइट है जो कितनी है, लेट एन इज द इज लेटेस्ट साइट्स, ठीक है ठीक है, लेटेस्ट यानी कि बी, एन बी का नंबर क्या है, बी का यू कैन टेक बी एज वेल, और बी का नंबर आप ले लेते हैं एन, बी का नंबर एन लेते हैं। तो आपको मेरे एक्चुअली लैपटॉप पर ही कोई एक्सटर्नल माउस नहीं है और कोई रिसोर्स नहीं है, तो लैपटॉप पे माउस कैसे काम करेगा वो बड़ी मुश्किल से लिखना होगा। थोड़ा सा प्लीज राइटिंग और इन सब पे नहीं जाना, क्योंकि ले दो की, एक राइट माउस की दबा करके दूसरा फिर मूव अंगुलियों को मूव करना मुश्किल हो रहा है ठीक है। तो ये एन लिया है, ए जो है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, वो क्या होता है टेट्राहेड्रल वर्ड, अभी आपने फॉर्मूला देखा था डबल ऑफ द एन है ना, तो ये डबल ऑफ द एन, लेकिन डबल ऑफ द एन होता, लेकिन उसका भी कंप्लीट पार्ट नहीं, उसका भी कितना 2/3, 2/3 हाँ 2/3, 2/3 यानी कि इट बिकम्स 4n 4n/3। नाउ रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए,
ए टू बी, हम ए रेशियो लेते हैं ए टू बी। ए टू बी रेशियो लिया तो देखिए 4:4n 4n/3 is n। गुड, ये तो n आया, तो n से n कैंसिल हुआ और दिस 3 ऑन हियर, तो ये क्या आएगा 4:3 रेशियो, कितना बना ये 4:3। तो ए, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा A4B3। यानी ना ये इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। नाउ डेंसिटी, रिलेशनशिप देखिए डेंसिटी के लिए कि फॉर्मूला क्या होता है वैसे डेंसिटी का, सीधा सीधा फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ वन एटम, लेकिन हमारे पास तो मास, जो मोलर मास होता है वो वन एटम का नहीं होता ना, तो वी आर डिवाइडिंग दैट मास, मोलर मास बाय Na, so that we can get one at mass of one atom, यानी molar mass divided by Na gives you mass of one atom, or that atom is multiplying by the number of atoms per unit cell, यानी कि we are getting, this term is giving you just mass of total atoms। अब mass of total atom is divided by volume of unit cell, एक clear है ये, this is the density formula। now so where is the age length in, अब यहाँ पे माना कि A, यहाँ पे प्लीज फोकस ऑन दिस, A is given in picometer or something others unit, then you should convert that into centimeter because we are calculating for in centimeter। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। an example exists in, an element exists in BC structure with the cell as 288 पिकोमीटर, पिकोमीटर दिया है तो सेंटीमीटर के लिए 10⁻10 हो जाएगा, है ना। डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज दिस, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यहाँ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा, लेकिन उस फॉर्मूले में जितने पैरामीटर होते हैं उन सबसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए देर आर फोर, वैसे मोस्टली कुछ कांस्टेंट हो गए इसलिए कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसे। 5 पैरामीटर्स है, इन 5 में से किसी को भी वेरिएबल बना के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो पूछा उन्होंने एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ये मास पूछा है, ठीक है, मोलर मास, एटॉमिक मोलर मास, ठीक है। दे हैव गिवन डेंसिटी यू, डेंसिटी दे दिया इन्होंने, डेंसिटी ऑफ दिस यूनिट सेल इज दिस, ठीक है, दैट इज इन ग्राम सेंटीमीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर बिकॉज हियर इट इज इन सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बीसीसी, दे हैव क्लियरली टेल्ड अबाउट द बीसीसी, तो जेड आपको, ये जेड के बारे में यू हैव टू लर्न, क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर नहीं देगा कभी भी। जेड के बारे में आपको, जेड बीसीसी के जेड कितना था, जेड यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ आ गए 2, और दिस वन वैल्यू आपको मालूम है Na 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस एज, एज अभी आपको यहाँ पे ये इन्होंने दे दी, तो ये चीज मालूम है आपको, ये आपको कांस्टेंट याद रखना है, ये गिवन है, डेंसिटी गिवन है, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस नंबर। So these are formula based questions and you can solve easily। See another example, aluminum has face centered cubic structure with unit cell dimension this, what is the density of, इसमें सीधा सीधा डेंसिटी पूछ लिया, वेरी गुड ऑप्शन, बट इसने क्या दिया आपको, एफसीसी दे दिया। एफसीसी में आपको पता है कि जेड इक्वल टू कितना होगा, ये अब आपको मालूम होना चाहिए, जेड इक्वल टू इन एफसीसी इट इज 4, और सेल डायमेंशन इसने दे दिया, यानी कि सेल डायमेंशन मीन्स ए दिया,
ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी, तो अब आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये मास ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल और वॉल्यूम ऑफ द सेल, तो ये 4 इंटू एक चीज और देखना, ये जो मोलर मास भी आपको यहाँ नहीं दिया, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। जनरली जस्ट डबल के आसपास रहेगा, या फिर आप इसके बारे में क्वेश्चंस में आ भी सकता है जब कोई इस तरह का आएगा। ठीक है, बाकी ये वैल्यू गिवन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द डेंसिटी थ्रू दिस वे। ठीक है, तो वॉल्यूम, see this one is very important, another example. See, in this metal is atomic mass, this one is the mass 75 ग्राम। ठीक है, और में ये क्लियरली नहीं लिखा, थोड़ा आप समझ लेना, 75 ग्राम मास है। क्यूबिक लैटिस, अब ये कौन सा क्यूबिक बना रहा है, इट्स नॉट क्लियरली टेलिंग अबाउट दैट, क्यूबिक लैटिस बना रहा है इतना जरूर बोल रहा है। सिंपल है कि बीसीसी है कि एफसीसी, ये क्लियर नहीं कर रहा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इट्स एज लेंथ, एज इज गिवन ए एंड डेंसिटी दिस 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एटम। ये कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, गिवन ये कुछ वैल्यू इन्होंने पहले से दे दिया है। तो ट्राई करते हैं, देखिए इसका सबसे पहले डेंसिटी का जो फॉर्मूला है आपका ये, और अब इसमें से आपको दिस वन डेंसिटी इज गिवन, आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही जाएगा। मोलर मास इन्होंने दे दिया 75 ग्राम, ये ठीक है, क्योंकि मास दिया ना, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन, ये एटॉमिक मास में 1 एटम को कन्वर्ट कर देगा, और ये वैल्यू आपको याद है यहाँ पे दी थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट ये वैल्यू भी इन्होंने दे दी है, ए क्यूब ए 5 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपके पास यानी कि चाहिए क्या है, थ्रू दिस वे यू विल कैलकुलेट जेड, ये आपको कैलकुलेट करना जेड। अब जेड कैलकुलेट करने से क्या होगा, जेड विल गिव डायरेक्शन अबाउट द रेडियस एंड एज रिलेशनशिप। जेड से पता चलेगा कि किस टाइप की यूनिट सेल है वो, और किस टाइप की यूनिट सेल से बीसी, फॉर एग्जांपल वो बीसीसी है, सिंपल क्यूबिक है, या बीसीसी है, या एफसीसी है, कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया पता चलेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे जेड। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जेड को। कैलकुलेट करने के लिए वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल दिस टू अनदर साइड, जेड रो ये आ गया, रो ये था, रो की वैल्यू 2.2 ग्राम है ना, दिस वन इज द रो डेंसिटी, और इसके साथ आपका ए, एज से एज का क्यूब कर लिया, ठीक है, एज को क्यूब में कर लिया, और ये दे हैव कन्वर्टेड ऑलरेडी इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को, और दिस वन इज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ 75 डिवाइड में आ गया, और ये दिस वैल्यू गिव्स 2, इट मींस इट इज, कौन सा होगा, एफसीसी, ए नो सॉरी बीसीसी होगा, कैसा होगा ये, बीसीसी। हियर दिस नंबर में नॉट कम इन योर होल नंबर, ये होल नंबर, but you should convert them into nearest whole numbers, so that you can easily find the relationship between these। तो हमें मालूम है कि ये 2 किस में होता है, 2 एटम्स पर यूनिट सेल किस में होता है, बीसीसी में होता है। तो बीसीसी का रिलेशनशिप देखिए, अब बीसीसी का रिलेशनशिप देखेगा कि मेटल है बीसीसी लैटिस, और बीसीसी में जो रिलेशनशिप होता है ये वाला। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट, बिकॉज ए इज गिवन देयर, एक दे रखा आपको ये वाला नंबर, ये नहीं, ये तो क्यूब, एक क्यूब हो गया, ये 5 एंगस्ट्रॉम, क्या है ये, 5 एंगस्ट्रॉम गिवन दिया है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट हियर, देखिए R is equal to this on putting value। Thank you all, stay home, stay safe, thank you for watching, thanks once again, it's take too much time।